Hey, good morning students. This is Dharmin Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शैडो। हमारा चैप्टर 10 फिनिश हो चुका था, ठीक है। हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे थे, है ना। कर रहे थे नहीं, इवन हम कर चुके थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो क्या होती हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज? ऑल बॉडीज विच एमिट्स लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। मतलब जो बॉडीज, ऐसी बॉडी जो अपने से खुद से लाइट एमिट करती हैं, एमिट्स करती हैं, वो होती है ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ, जैसे कि एग्जांपल क्या है, सन है, स्टार है, ग्लोइंग इंसेक्ट्स है एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हैं अपने घर में, वो भी एक क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है। बॉडीज सच आर मेटल, स्टोन, ट्रीज, बसेस, फर्नीचर, हाउसेस, इलेक्ट्रिक पोल्स डू नॉट एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन। जो चीजें आप देखते हैं ना, ऐसे कि बोर्ड देख रहे हैं आप, पीछे दीवार देख रहे हैं आप, बुक देख रहे हैं, ठीक है, बस देख रहे हैं, ट्रक देख रहे हैं, बिजली का बल्ब देख रहे हैं, सॉरी बिजली का खंभा देख रहे हैं, तार देख रहे हैं, बिजली के वायर, लाइट वायर्स, तो वो सारी वो लाइट एमिट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वो ल्यूमिनस बॉडीज नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। When lights from our luminous bodies fall on them and some parts of the reflection light enter our eyes, then they become visible. Bodies are called non-luminous bodies. ऐसी बॉडीज जो जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है ना। रिफ्लेक्शन सभी से होता है, ठीक है, कुछ से ज्यादा होता है, कुछ से कम होता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें, मिरर की बात करें, कांच की बात करें, ठीक है, आईने की बात करें, तो उससे ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे इस दीवार से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी सब चीजों से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी हम उनको देख पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज हमको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। एक्टिविटी है यहाँ पे, एक्टिविटी क्या है, टू मेक नॉन ल्यूमिनस बॉडीज आर ल्यूमिनस। ये कोई नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसको हम ल्यूमिनस कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में एक्टिविटी है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। 11.5 ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट? तो ट्रांसपेरेंट तो आपने सुना ही होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एक साइड से दूसरी साइड हम देख पाते हैं। सपोज ऐसे कि जो हमारे मतलब कार के, हमारी बस के आगे शीशा रहता है, हम उससे एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी होती है जिनकी एक साइड से दूसरी साइड हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। The material that allow light to pass clearly through them are called transparent materials. कौन से मटेरियल, क्या डेफिनेशन होगी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की? ऐसे ऑब्जेक्ट, those object which allow light to pass clearly through them, ना, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलेंगे। अब बात आती है ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट्स की। तो क्या होते हैं ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट्स? वो थोड़े से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, है ना। ऐसे कि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा या नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता दूं। ऐसे पेपर है, पेपर पे हम ऑयल लगाते हैं तो हम उससे धुंधला धुंधला उधर देख सकते हैं। सॉरी, हम जब एक्सरे कराने जाते हैं, हम एक्सरे से उस साइड देखते हैं, तो एक्सरे से थोड़ा थोड़ा उस साइड दिख जाता है ना। तो ऐसे ही जो है, द मटेरियल्स दैट्स अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलेंट बॉडीज। ऐसे मटेरियल जो कुछ लाइट को उनके पार जाने देते हैं, कुछ को नहीं जाने देते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे ग्राउंडेड ग्लास है,
बटर पेपर है एंड टिश्यू पेपर है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेंट मटेरियल्स होते हैं। ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ any light to pass through them and therefore we cannot see anything through them are called opaque materials। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, अब ये बुक है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, तो ये कौन सा मटेरियल हो गई? ओपीक्यू ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, क्लियर है? तो हमने पढ़ा क्या? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक्टिविटी सेकंड यहां पे दी है, टू क्लासिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपीक्यू। कुछ आपके आसपास में जो चीजें हैं उनको भी आप देखिए कैसे, क्या वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसुलेंट है या फिर ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स हैं वो। यहाँ पे आपके लिए टेबल भी दे रखी है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, सेकंड टेबल में आपको करना है व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट फुली, पॉसिबल, पार्शियली, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। यहाँ पे लिखना है कि हम उनको देख सकते हैं, इम्पॉसिबल है या ऑब्जेक्ट इज ओपीक्यू ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद हमको क्या करना है, हमें तीनों में से एक चुनना है कि वो ओपीक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसुलेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का जो टुकड़ा है, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? कोई मोटा कपड़े का टुकड़ा है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होते हैं जो जिनके जो मतलब ट्रांसुलेंट होते हैं, जिनके थोड़ा सा हम आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है इम्पॉसिबल, और इस क्या होता है, ये ओपीक्यू होता है। ट्रैकिंग पेपर क्या होता है? क्या हम ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसुलेट होता है और ओपीक्यू होता है, ये आपको भरना है। ग्लास सीट आप जानते हैं, ग्लास सीट, क्या ग्लास सीट ट्रांसपेरेंट होती है? वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक टुकड़ा अगर हम देखें तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है, ओपीक्यू होता है या ट्रांसुलेट होता है? टिश्यू पेपर, ठीक है। तो ये सारे आपको वहां पे भरना है, फिल करना है और उसका फोटो लेके, पिक लेके मुझे ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। 11.6 बीम ऑफ लाइट, a collection of large number of rays of light is called beam of light। क्या डेफिनेशन है बीम ऑफ लाइट की? a collection of large number of, मतलब बहुत सारी जो किरणें होती हैं सूर्य की, लाइट की, सूर्य की नहीं, लाइट की, ठीक है, तो उसको, उसके समूह को हम क्या बोलेंगे? उनके सभी समूह को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। divergent beams of light, when the rays of light starting from a point travel a various direction, मतलब जब वो जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे वो स्टार्ट मतलब निकलती हैं तो वो पूरी दिशा में, तरह तरह पूरी चारों दिशाओं में फैलती हैं। द कलेक्शन ऑफ द सच रेस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रेज कमिंग फ्रॉम अ बल्ब और अ बर्निंग कैंडल और अ कार हेडलाइट्स कंसिस्ट अ डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। तो जैसे कि कोई लाइट है, कोई बल्ब है या फिर कोई कार की हेडलाइट्स है, वो क्या करती हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बीम को वहां से मतलब उनसे निकलता है डाइवर्जेंट ऑफ बीम और वो सभी जगह फैलता है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसको देखते हैं अपन, और ये चैप्टर तो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो when the rays of light coming from different direction meet a point, them such a collect of rays is called a convergent beam of light। मतलब when the rays of light coming from different direction, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट की बीम्स आ रही हैं, एंड मीट अ पॉइंट, और वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, सच अ कलेक्ट ऑफ बीम रेस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट, वहां पे जाके वो मिल रही है, कलेक्ट हो रही है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है।
convergent beam of light. For example, a parallel beam in made of pass through head lens होता है, ठीक है, and it meets at a point. This kind of collection of rays is called divergent beams of light. हेड लेंस होता है जो आपने देखा होगा शायद कभी, मेरे पास है, मैं यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे हम हथेलियां देख सकते हैं या कोई बारीक चीज हम देख सकते हैं। या फिर आपने कभी बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस देखा होगा कि हेडलैम्प से लेंस से हम क्या कर सकते हैं, आग जला सकते हैं। कैसे जला सकते हैं, वो जब सूर्य से आने वाली जो बीम्स हैं, बीम ऑफ लाइट हैं, वो सारी उस पे मिलती हैं, वहां से क्या होता है, वो सारी जगह एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं। जब इकट्ठी हो जाती हैं सारी जो रेस है वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वो वहां पे आग लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रेज ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन अ कलेक्ट ऑफ सच रेज इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। कैसे, देखिए डायग्राम में क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रेज, लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी जो रेज है, किरणें हैं सूर्य लाइट की, ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, सच अदर ईच अदर, देन अ कलेक्शन ऑफ सच रेज इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो सीधी चलती हैं। ऐसे ये जो है ना, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, चाहे वो कितनी भी दूर जाए। क्लियर हुआ? ये जो बुक का ये साइड है और बुक का ये साइड है, अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, तो हम इनको कितनी भी दूर बढ़ाएं, ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। सेम इसको नीचे भी बढ़ाएंगे तो भी वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। फोर्थ है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मतलब कोई मीडियम है, मीडियम को हिंदी में बोलते हैं माध्यम, ठीक है। ऐसे हवा है, ठीक है, पानी है, ये सारे मीडियम है जिनमें लाइट ट्रेवल करती है। तो ऐसे इन मीडियम्स में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा, ठीक है। पिन होल कैमरा हम इसको पढ़ेंगे, क्या होता है ये और कहां हम इसका यूज करते हैं। तब तक आप अपने से इसका रिवीजन कर सकते हैं, और आप सिटीज के लिए मैं आपको पीडीएफ अभी भेज रहा हूं, है ना, तो आप उनको इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके सिटी आने वाले हैं। थैंक यू सो